सवाल दिया हुआ है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। ठीक है, एक आयताकार है और एक वर्गाकार। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी दोनों का परिमाप यदि समान है, ठीक है, तो क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। चलिए इस पर ध्यान दीजिए कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं, यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वर्ग जो है, ठीक है ना, ये वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, और ये क्या हो गया, ये आयत हो गया। ठीक है, तो वर्ग का जो लंबाई है, ठीक है, वो 60 मीटर है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, तो ये सारे 60-60 मीटर का, और इसका आयत की लंबाई दी हुई है और इसकी चौड़ाई नहीं दी हुई, इसकी चौड़ाई नहीं दी हुई। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो नहीं दी हुई, तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, आयत की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया था कि आयत का जो परिमाप है वो वर्ग का परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का बराबर है। आपको सवाल में एक बार फिर से दिखा दूंगा, आप सवाल एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसा की संलग्न आकृति में दर्शाया गया है एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं, यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए मैंने आपको दिखाया कि इसका जो परिमाप है दोनों का बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आगे बढ़ते हैं। तो परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है उसको पहले लिखेंगे। इसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो इसी पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, लंबाई कितना दिया है 80। ठीक है, चौड़ाई कितना मान है x मान है, और इसका लंबाई कितना दिया माने भुजा कितना दिया 60 मीटर। अब क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 80 प्लस x। ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ ले आएंगे इसमें, यानी 4 गुना 60 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे 2 घर में। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, यानी 120। 60 80 प्लस x बराबर कितना हो गया 120 मीटर। 120 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, x निकालना है, तो x बराबर 120 घटा 80 करेंगे, यानी 40 मीटर। यानी चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ गया 40 मीटर। चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई 40 मीटर। ठीक है, तो अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना आया, लंबाई आया है 80 और चौड़ाई कितना आया 40, यानी इसका आया 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, यानी 60 को 2 बार लिख के गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब बताइए किसका ज़्यादा आया, वर्ग का ज़्यादा आया या आयत का, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि श्रीमती कौशिक के पास जो चित्र दिया, ठीक है ना, चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। ठीक है, प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती है और घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया। ठीक है, तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात करें। यानी श्रीमती कौशिक घर बनाना चाहती है इस प्लॉट में, और इस प्लॉट में, ठीक है, एक बगीचा भी बनाना चाहती है। ठीक है, एक प्लॉट में एक बगीचा भी बनाना चाहती है, तो प्रति वर्ग मीटर में जो बगीचा बनेगा उसमें 55 रुपये खर्च आता है। ठीक है, तो इस बगीचे का जो बनाने का खर्च है वो हमको निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से वर्गाकार है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वर्गाकार प्लॉट है। ठीक है, और बीच में घर जो बन रहा है वो आयताकार है। ठीक है, इस तरह का फिगर में दिया हुआ था। तो वर्ग का जो भुजा है वो 25 मीटर है और आयत का जो भुजा है वो एक लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, तो हमको बगीचे का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बगीचे का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या सूत्र होता है कि बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, घटा भीतरी आयत का क्षेत्रफल, भीतरी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल घटा भीतरी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल 25 गुना 25 हो जाएगा, क्योंकि भुजा 25 है, इसको घेर देंगे। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसका हो जाएगा घटा 20 गुना 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो इसको जब गुना करते हैं तो 625 आता है, 625 मीटर स्क्वायर आता है। और इसको जब गुना करेंगे, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर आता है। अब इसमें इसको घटा देंगे तो
आ जाएगा कितना 325 मीटर स्क्वायर, 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के अंदर हमको बगीचा निकालना है, ठीक है। तो सवाल में क्या दिया है कि 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। बगीचे पर खर्च, बगीचे के लिए खर्च कितना आ रहा है, ठीक है, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च आ रहा है, ठीक है। यानी एक मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में 55 रुपये खर्च आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास 325 मीटर स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, तो कुल खर्च लिख लेंगे, कुल खर्च बराबर 325 गुना 55। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जानते हैं, इसको गुना करने पर 17,875 रुपये, ठीक है। 17,875 रुपये आपका आंसर आएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि जैसा कि आरेख में दर्शाया गया, ये आरेख दिया हुआ, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार, देखिए बीच में आयताकार है, ठीक है, और किनारों पर अर्धवृत्त का, किनारों पर कैसे अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका परिमाप निकालना है बगीचे का और क्षेत्रफल। तो देखिए ब्रैकेट में दिया है कि आयत की लंबाई जो है, ठीक है, 20 घटा 3.5 जोड़ 3.5 मीटर है, यानी इसको जोड़ लेंगे, इसमें घटा देंगे तो आयत की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये फिगर है, ठीक है। इसकी पूरी लंबाई अर्धवृत्त सहित कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर दिया है। तो हमको सवाल में ये दिया था कि जो लंबाई आयत की लंबाई निकलेगी वो 20 घटा 3 जो 3.5 जोड़ 3.5, यानी इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, 20 में घटाएंगे तो 13 मीटर आ गया। कितना आ गया लंबाई, तो 13 मीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आयताकार का भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरे बगीचे का निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरे बगीचे का कुल क्षेत्रफल, बगीचे का कुल क्षेत्रफल बराबर, बगीचे का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है, ठीक है। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना। अब क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसका जब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 13 और चौड़ाई कितना है 7, तो 13 गुना 7 हो गया, प्लस, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते होंगे क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, पाई r स्क्वायर बटे 2, ठीक है। पाई r स्क्वायर बटे 2 ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को है तो 2 गुना 1/2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। आपका ये 3.5 कैसे आया, ये जो इसका चौड़ाई है, ठीक है ना, इसका जब ये चौड़ाई है यानी व्यास हो गया, अर्धवृत्त का व्यास ये हो गया 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को करना है। अब क्या लिखेंगे, 13 सत्ते 91 जोड़ ये दो कट गया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 0.5 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, 22 गुना 0.5 गुना 3.5, जब गुना किए तो 91 प्लस कितना आया गुना करने के बाद, गुना करने के बाद टोटल आ गया 38.5, ठीक है, 38.5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बगीचे का परिमाप निकाल लेंगे, ये आ गया क्षेत्रफल। अब बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप, बगीचे का जब परिमाप निकालिएगा तो क्या होता है कि 2 गुना आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 2 गुना 13, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2πr, तो 2 गुना 13 गुना प्लस हो जाएगा यहाँ गुना 2 गुना 22/7 गुना 3.5, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमको सबसे पहले 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, 13 गुना 26 हो गया, जोड़ इससे इसको काट देंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करेंगे तीनों को, 2 गुना 22 गुना 0.5, ठीक है। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करने पर इससे इसको गुना जब करते हैं तो आ जाएगा 26 जोड़ 22, ठीक है। इससे गुना करने पर
26 जोड़ 22 आ जाता है, यानी 6 और 2 8 और 2 2 4 48 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।